हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला पर। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तैयारी भी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। देखिए, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और इसकी हम प्रैक्टिस देखेंगे क्योंकि अब जो है हमारी प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आज हम संज्ञानात्मक विकास पर देखेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे? जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और बिरूनर, वाइगोत्स्की और बिरूनर, बिरूनर और स्पीयरमैन। बताइए, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो किस किस ने किया था? ठीक है, तो देखिए, बच्चों के सीखने के तरीकों पर जो सबसे पहले अध्ययन किया था वो क्या था? जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने, क्योंकि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था और वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास के लिए, यौन विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए या सामाजिक विकास के लिए? देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हैं इसको। तो पियाजे जो है, देखिए पियाजे से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, चाहे वो टेट हो और सी टेट में तो पियाजे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सी टेट में तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते ही हैं इससे। तो बताइए, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो पियाजे मुख्य रूप से जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है? ए है अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास और व्यक्तिगत विकास। बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा यहाँ पर? संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। देखिए, मैंने जहाँ तक कोशिश की है, संज्ञानात्मक विकास से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने एक ही वीडियो में ले लिए हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन लिए, जिसमें एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। कोई भी एग्जाम में आ जाए, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो या फिर सुपर टेट हो। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। संज्ञानात्मक विकास में जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इसी में आप लोग क्लियर कर लेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? संज्ञानात्मक विकास का जो अर्थ होता है वो बताइए किससे होता है? वो है अभियोग्यता के विकास से होता है। ठीक है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास तंत्रिका विज्ञान तथा मनोविज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र है जिसमें बालक द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखने तथा मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस आधार पर जीन पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया? मौलिक अनुसंधान पर, प्रायोगिक अनुसंधान पर, क्रियात्मक अनुसंधान पर या मूल्यांकन अनुसंधान पर? बताइए, किस आधार पर जीन पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है? ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मानव विकास का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने, वो दिया था मौलिक अनुसंधान पर आधारित। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। किसके द्वारा? कोलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा या फिर पियाजे द्वारा? बताइए, बच्चे के बौद्धिक विकास के जो 4 सुस्पष्ट स्तरों को किसने पहचाना था? ठीक है, देखिए, ये जो पहचान की थी वो की थी पियाजे ने। पियाजे ने बौद्धिक विकास के 4 स्तर बताए हैं। देखिए, नंबर 1 है संवेदी। ठीक है, संवेदी पेशीय अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है, 0 से 2 वर्ष तक होती है। सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये होती है 2 से 7। थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था
ठीक है, ये होती है 7 से 11। फिर फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है अमूर्त। एक मिनट, चौथी कौन सी होती है? होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 11 से 15, 12 से 15। ठीक है, तो ये 4 अवस्थाएं जो बताई हैं ये पियाजे ने बताई हैं। संवेदी पेशी अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 तक होती है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक होती है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था वो होती है 12 से 15 वर्ष तक। क्लियर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पियाजे द्वारा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है? बताइए। 8 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं, 6 अवस्थाएं या 4 अवस्थाएं? अच्छा क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं की व्याख्या की है, जो मैंने नहीं बताई थी। संवेदी, इस पर देखिए जीन पियाजे के सिद्धांत पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा जाकर। क्वेश्चन नंबर 7 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। बताइए। ज्ञानेंद्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो अब द्वितीय अवस्था बताइए, द्वितीय अवस्था कौन सी है? उसमें जो है मैंने जो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उस पर एक अलग से वीडियो बनाई है। उसमें मैंने ट्रिक से पियाजे के सिद्धांत की जितनी भी अवस्थाएं हैं वो ट्रिक से मैंने बताई हैं आप लोगों को। बहुत अच्छे से याद कर लेंगे आप, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एक एक अवस्था आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे ज़िंदगी में, ऐसी ट्रिक है। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो द्वितीय अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? बताइए। पूर्व संक्रिया अवस्था, मूर्त संक्रिया अवस्था या औपचारिक संक्रिया अवस्था या संवेदनात्मक गामक अवस्था? अब बताइए थर्ड अवस्था कौन सी होगी? थर्ड। ठीक है, देखिए पूर्व संक्रियात्मक, देखिए संवेदनात्मक की तो फर्स्ट हो गई है, पूर्व संक्रियात्मक सेकंड हो गई है, और मूर्त संक्रियात्मक थर्ड है, और औपचारिक ये फोर्थ है। तो यहाँ पर क्या पूछिए? यहाँ पूछिए तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर है? फिर एक क्वेश्चन नंबर 9 है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि ए है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, सेकंड है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों में भिन्न होती है, थर्ड है बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है, फोर्थ है बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बताइए जीन पियाजे का जो सिद्धांत उसका प्रस्ताव क्या है? ठीक, देखिए जीन पियाजे के सिद्धांत का जो प्रमुख प्रस्ताव है वो है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से अलग होती है। ठीक है, गुणात्मक रूप से होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी स्कीमा कहते हैं, प्रतिमान कहते हैं, मानसिक मैप कहते हैं या मानसिक उपकरण कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहते हैं? देखिए इसका जो आंसर है वो है ए, स्कीमा। देखिए पियाजे के अनुसार मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड से है, स्कीमा है। स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से होता है जो व्यक्ति के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्याख्यायित करने हेतु विद्यमान होती है, उसी को स्कीमा कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? ठीक, क्या है? साभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान या प्रयोग करना। जैसे कोई शिशु छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालने लगता है
तब उसके अंदर कौन सा संज्ञानात्मक कार्य जो है वो प्राप्त होने लगता है, बताइएगा। तो इसका जो आंसर वो होता है वस्तु स्थायित्व। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु वस्तु स्थायित्व संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन घुमा दिया, दूसरी तरह से कर दिया है, ठीक है। अब ये पूछा है कि वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में करना शुरू करता है बच्चा, तो मूर्त संक्रियात्मक चरण में, या औपचारिक संक्रियात्मक चरण में, या संवेदी प्रेरक चरण में, या फिर पूर्व संक्रियात्मक चरण में। बताइए किस में बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करने लगता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होता है वो बनता है संवेदी प्रेरक चरण, मतलब जो फर्स्ट चरण होता है उसी में जो है बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। देखिए, विलंबित अनुकरण, पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन, ठीक है। बताइए कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। ठीक है, देखिए इसके जो ऑप्शन हैं वो थोड़े गड़बड़ हो गए हैं। इसके देखिए यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पूर्व परिचालन नहीं होगा, यहाँ पर है विचारों की अनुत्क्रमणीयता, विचारों की, एक मिनट, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, ठीक है। फिर इसका भी मूर्त परिचालन नहीं है, यहाँ पर है वर्तुल प्रतिक्रिया। वर्तुल लिखने के लिए थोड़ा जगह कम है, वर्तुल प्रतिक्रिया। देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होता है विचारों की अनुत्क्रमणीयता। इसका जो आंसर होगा बी होगा, मतलब विचारों की अनुत्क्रमणीयता। थोड़ा इसमें ऑप्शन में गड़बड़ हो गई है तो प्लीज़ आप ठीक से देख लीजिएगा, उसके लिए मैं सॉरी आपसे बोलती हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 2 से 7 वर्ष तक में बालकों में विचारों की अनुत्क्रमणीयता प्रारंभ होनी शुरू हो जाती है। बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है और उनमें अंतर समझने लगता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आंसर है वो है बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। बताइए प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मसातकरण। प्रचलित योजनाओं में जो नई जानकारी जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं आत्मसातकरण। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। ए है सुरक्षित रखने की योग्यता, बी है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, सी है द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, और डी है सजीवात्मक चिंतन। बताइए इसका क्या होगा। कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। मूर्त क्रियात्मक अवस्था, देखिए इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा सुरक्षित रखने की योग्यता। क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या संवेदी चालक अवस्था में। बताइए क्या होगा इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर बनता है वो बनता है यहाँ पर सी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं? संवेदी प्रेरक चरण में, मूर्त संक्रियात्मक चरण में, संक्रियात्मक चरण में या औपचारिक संक्रियात्मक चरण में? बताइए। किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं? तो किशोर विद्यार्थी विकास के जो होते हैं चरण में होते हैं वो होते हैं औपचारिक संक्रियात्मक चरण में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर बन जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित में से किसकी एक विशेषता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की, संवेदी गतिक अवस्था की या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की? बताइए। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित में से किसकी एक विशेषता है? तो इसका जो आंसर है वो बनेगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? बताइए। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है ये? किसके अनुसार है ये? तो ये जो है ये है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, क्योंकि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन राइट आंसर बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। देखिए, डैश है के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, अल्बर्ट बंटूरा के अनुसार या कोलबर्ग के अनुसार? बताइए। किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है? तो इसका जो आंसर है वो बनता है यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया? ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। देखिए, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषय वस्तु समझ गए होंगे कौन हो सकते हैं? तो ये भी है हमारे वाइगोत्स्की। ठीक है, वाइगोत्स्की। देखेंगे 22, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? चार्ल्स डार्विन, स्किनर, बोनफेन ब्रेनर, वाइगोत्स्की? बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो आप लोग समझ गए होंगे किसका है। ये है वाइगोत्स्की का। ठीक है, ये जो संबंधित है ये वाइगोत्स्की से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तृत करता है तो इसे क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाड़ या ढांचा, अंतर्व्यक्तिनिष्ठता या खोजपूर्ण अधिगम? बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा कि वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तृत करता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखिए उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं पाड़ या ढांचा। देखिए, जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे पाड़ इसके फोल्डिंग निर्माण कहते हैं। और पाड़ या ढांचा निर्माण एक तकनीक है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। तो इसका जो आंसर बनता है वो बनता है यहाँ पर बी आंसर, पाड़ या ढांचा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे।
बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रबलन का, अनुबंधन का, मॉडलिंग का या पहाड़िया ढांचा का? बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर यहाँ बनता है पहाड़िया ढांचा। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता या व्यक्तिगत वार्ता? मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उसको क्या कहते हैं? लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, तो देखिए उसको कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाता है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। पिरूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से या मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था से या संवेगात्मक गामक अवस्था से? देखिए पिरूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर बनता है वो बनता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती जुलती है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 क्या कहता है? निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? प्रतिबिंबात्मक अवस्था, आंतःप्रग अवस्था, क्रियात्मक अवस्था या संकेतात्मक अवस्था? ठीक है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है तो वो नहीं है आंतःप्रग अवस्था। देखिए ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया। ठीक है, जैसे जो है क्रियात्मक अवस्था है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था है और संकेतात्मक अवस्था। मतलब प्रतिबिंबात्मक है, क्रियात्मक है और संकेतात्मक है। कौन सी नहीं है? आंतःप्रग अवस्था नहीं है। आंतःप्रग अवस्था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की दूसरी अवस्था है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध या ज्ञान? ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण या मूल्यांकन? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण या मूल्यांकन? बताइए इसका आंसर क्या बनता है यहाँ पर? संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सही क्रम होता है वो होता है ज्ञान होता है, उसके बाद अवबोध है, फिर अनुप्रयोग है, फिर विश्लेषण है, फिर संश्लेषण है और फिर लास्ट में मूल्यांकन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर बनता है। चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 29 पर। देखिए पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, आप आराम से कर लेंगे। भाषा विकास के लिए, ज्ञानात्मक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए या सामाजिक विकास के लिए? बताइए किसके लिए जाने जाते हैं पियाजे? ठीक है, तो पियाजे मुख्यतः ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 4 से 8 साल या 5 से 8 साल? बताइए प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? प्राक संक्रियात्मक या फिर पूर्व संक्रियात्मक, एक ही बात है, कुछ भी कह सकते हैं। आपको पता होगा कौन सी अवस्था है, सबसे पहले ये बताइए। ये जो अवस्था है वो दूसरी अवस्था है। वो दूसरी अवस्था कितनी, कौन कौन इसकी अवधि क्या है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि है वो है 2 से 7 साल। ठीक है, तो ये रहे आज के 30 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए ये सीटेट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
तब तक के लिए बाय।